इस खास एक्सप्लेनर सत्र में आप सभी नए सेवकों का स्वागत है। एक अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में आज मैं आपको जो सर्वाइवल ब्रीफिंग देने जा रही हूं वो आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री यानी छुटकारे की सेवा में कदम रखना कोई मामूली बात नहीं है। फिल्मों में या टीवी पर जो डरावना और सनसनीखेज ड्रामा हम देखते हैं ना, असल जिंदगी की बाइबल आधारित डिलीवरेंस उससे बिल्कुल अलग है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें गहराई से उतरते हैं। एक्सॉर्सिज्म और डिलीवरेंस, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। बाईं तरफ देखिए, एक्सॉर्सिज्म पूरी तरह से एक लेनदेन है। ये अंधकार की ताकतों का तरीका है, जहां आपसे कुछ भुगतान या किसी तरह के बलिदान की मांग की जाती है। और सबसे डरावनी बात, इसमें एक कमजोर दुष्टात्मा को निकालकर किसी और ज्यादा ताकतवर आत्मा को बिठा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ डिलीवरेंस यीशु मसीह का तरीका है। ये बिल्कुल मुफ्त है, एक उपहार है जो आपको सच्ची आज़ादी देता है, कोई व्यापार नहीं। आज के इस प्री मिशन सर्वाइवल ब्रीफिंग में हम इन अहम बातों पर गौर करेंगे। डिलीवरेंस बनाम एक्सॉर्सिज्म, युद्ध भूमि के लिए हमारी तैयारी कैसी हो, क्यों सेवकाई एक टीम वर्क है, इस मैदान के सख्त नियम और सीमाएं क्या हैं, और आखिर में आम आध्यात्मिक जालों से कैसे बचें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, डिलीवरेंस बनाम एक्सोर्सिज्म। हमें अपनी इस बुलाहट को सही मायने में समझना होगा। देखिए, एक्सोर्सिज्म की कड़वी सच्चाई को समझना हमारे सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। स्रोत सामग्री साफ बताती है कि शैतान, जादू टोना या अंधकार की ताकतें कभी भी कुछ मुफ्त में नहीं देती। वो हमेशा पैसे, ताकत या अनैतिक चीजों की मांग करती हैं। कई बार तो आत्माओं को खुश करने के लिए बाकायदा बलिदान तक चढ़ाए जाते हैं। सच कहूं तो शत्रु कभी आपकी भलाई नहीं चाहता। वो बस एक कमजोर आत्मा की जगह किसी ज्यादा खतरनाक आत्मा को स्थापित कर देता है। अंत में व्यक्ति की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत परमेश्वर ही एकमात्र है जो यीशु मसीह के जरिए मुफ्त उपहार देता है। अब आप सोचेंगे कि कोई भी आम मसीही विश्वासी तो दुष्टात्माओं को निकाल सकता है ना? बिल्कुल, उनके पास भी अधिकार है। लेकिन साथियों, कुछ स्थितियां इतनी जिद्दी और उलझी हुई होती हैं कि वहां आम प्रार्थना काम नहीं आती। और ठीक यहीं पर जरूरत पड़ती है एक विशेष रूप से तैयार किए गए डिलीवरेंस मिनिस्टर की, यानी आपकी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, युद्ध भूमि के लिए तैयारी। एक डिलीवरेंस मिनिस्टर को किन हथियारों से लैस होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस आध्यात्मिक युद्ध में कैजुअल रवैये की कोई जगह नहीं है। मैदान में उतरने से पहले आपको 3 अनिवार्य कदम उठाने ही होंगे। पहला, खुद को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की रोशनी के सामने सौंप देना, ताकि आपके अंदर कहीं कोई अंधकार न छिपा हो। दूसरा, बाइबल का बहुत ही गहरा ज्ञान और समझ हासिल करना। और तीसरा, सीखने और अनुभव के जरिए दुष्टात्माओं के काम करने के तरीके को समझना। याद रखिए, अपने जीवन के सारे दरवाजे परमेश्वर की जांच के लिए खोल देना। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। तीसरा भाग, सेवकाई एक टीम है। हमें इस अकेले काम करने वाली मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अगर कोई सोचता है कि वो अकेला ही सुपर हीरो बनकर सब संभाल लेगा, तो ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है। यीशु मसीह के पास परमेश्वर की 7 आत्माएं थी। यहोवा की आत्मा बुद्धि की, समझ की, युक्ति की, पराक्रम की, ज्ञान की, और यहोवा के भय की आत्मा। स्रोत हमें बताता है कि यीशु के पास पवित्र आत्मा का एक असीमित माप था। लेकिन सच मानिए, धरती पर कोई भी साधारण इंसान कभी भी उस पूर्णता के स्तर की बराबरी नहीं कर सकता। हम सब सीमित हैं। और शायद इसीलिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, परमेश्वर जानता है कि हम अलग अलग चरणों में विकसित होते हैं। इसीलिए उसने कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदानों और सेवाओं को बड़े पैमाने पर सबके बीच बिखेर दिया है। ये बात एकदम साफ कर देती है कि हमें एक दूसरे की जरूरत क्यों है। हमें अपनी टीम पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, ताकि हम उन सारे आध्यात्मिक वरदानों का इस्तेमाल कर सके जो परमेश्वर ने हम सबके बीच बांट रखे हैं। जरा सोचिए, जब कोई एक लीडर अहंकार में आकर सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? स्रोत के मुताबिक जब आप अकेले ही सारी समस्याओं का बोझ उठाते हैं तो चीजें बहुत जल्दी बेकाबू हो जाती हैं। इससे न सिर्फ उस सेवक के अंदर भारी निराशा भर जाती है और वो पूरी तरह टूट जाता है, बल्कि इसका असर कलीसिया पर भी पड़ता है। लोग आहत होते हैं और निराश होकर चर्च छोड़कर चले जाते हैं। ये किसी तबाही से कम नहीं है।
अब हम चौथे और बेहद गंभीर हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, युद्ध भूमि के नियम और सीमाएं। ये हमारे सख्त संचालन प्रोटोकॉल हैं। जब आप बुराई की ताकतों के साथ आमने सामने की जंग लड़ रहे हों, तो वहां अज्ञानता या लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं बचती। कई लोग सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से, या अपने ही अंदर के अनसुलझे मुद्दों के कारण, या फिर सुरक्षा नियमों को हल्के में लेने की वजह से रास्ते से भटक गए और पूरी तरह बर्बाद हो गए। मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ वास्तविक जीवन और आपकी पूरी सेवकाई दांव पर लगी है। बिना सख्त नियमों और प्रोटोकॉल के इस मैदान में उतरना खुद के लिए एक बड़ी तबाही को न्योता देना है। सुरक्षा का एक सबसे बड़ा और अटूट नियम है जिसे हर हाल में मानना ही है। एक पुरुष को कभी भी अकेले किसी महिला की सेवा नहीं करनी चाहिए, और एक महिला को कभी भी अकेले किसी पुरुष की सेवा नहीं करनी चाहिए। इसे गांठ बांध लीजिए। बंद दरवाजों के पीछे अकेले में किए गए सत्र आपको नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर और असुरक्षित बना देते हैं। शत्रु उसका फायदा उठाता है और इसके नतीजे सचमुच विनाशकारी हो सकते हैं। तो फिर इसका सुरक्षित समाधान क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने ही परिवार को शामिल करें और उन्हें प्रशिक्षित करें। स्रोत यह मजबूती से सुझाता है कि जब भी मुमकिन हो, एक पति और पत्नी को एक टीम की तरह मिलकर काम करना चाहिए। जब आप एक एकजुट और प्रशिक्षित परिवार के रूप में सेवकाई करते हैं, तो आपको एक ऐसी जबरदस्त आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है जो किसी भी तरह के खतरे को पास फटकने नहीं देती। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, आम आध्यात्मिक जालों से बचना, यानी शत्रु के हथियारों की सही पहचान करना। ये हमारी अंतिम ब्रीफिंग है। देखिए, जिद्दी दुष्टात्माएं बहुत ही चालाक होती हैं। वो बड़े ही लुभावने और भ्रामक जाल बिछाती हैं। अज्ञानता, अहंकार, एकांत में किए गए सत्र और ऐसे पाप जिन्हें आपने कभी स्वीकार नहीं किया, ये सब वो जाल हैं जिनका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। इनका नतीजा क्या होता है? आपकी आध्यात्मिक कमजोरी। ऐसे अनैतिक जाल बिछते हैं जो एक झटके में आपकी मिनिस्ट्री और परिवार दोनों को तबाह कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इससे दुष्टात्माओं को व्यक्ति के भीतर टिके रहने का एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। शत्रु आपकी छोटी सी लापरवाही और आपके अहंकार को अपने सबसे घातक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो इन सारी बातों पर गौर करने के बाद एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम इस आध्यात्मिक युद्ध भूमि में कदम रखते हैं, तो क्या हम सचमुच इतने समर्पित हैं कि अपना सारा अहंकार किनारे रख सके और अपनी टीम पर पूरी तरह भरोसा कर सके? ये सवाल आप सभी नए सेवकों के लिए एक चुनौती है कि खुद की महिमा या सोलो हीरो बनने की चाहत को पूरी तरह ठुकरा दें और एक टीम की तरह तैयारी करें। याद रखिए, आपकी इस बुलाहट की जिम्मेदारी बहुत भारी और गंभीर है। इस अहम विश्लेषण सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहिए और सुरक्षित रहिए।